नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। मध्य प्रदेश के धार में शिक्षा विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शिक्षक वर्षों से हर दिन शराब पीकर सरकारी स्कूल आता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना तो विभाग कुछ कर रहा है और ना ही स्कूल की तरफ से प्राचार्य कुछ कर रही हैं। शिक्षा के मंदिर में मासूम बच्चों को ज्ञान देने वाले गुरुजी खुद नशे में धुत पाए गए। मध्य प्रदेश में धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर स्थित पीएम श्री शासकीय विद्यालय का यह मामला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया के कैमरे पर सरकारी स्कूल के शिक्षक का ये कबूलनामा उस प्रदेश का है जहां वर्षों से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। धार जिले के औद्योगिक नगरी पीथमपुर स्थित पीएम श्री शासकीय विद्यालय में शिक्षक इस बात को मान रहे हैं कि प्रतिदिन दारू पीकर स्कूल आते हैं और स्कूल की प्राचार्य भी इस बात को मान रही है कि पहले गुरुजी गुटखा खा कर आते थे और अब दारू पीकर भी आते हैं। प्राचार्य के बयान पर भी अजीब लग रहा है क्योंकि वो कहती हैं कि गुरुजी दारू पीकर जरूर आते हैं, लेकिन कभी भी किसी बच्चे ने शिकायत नहीं की है। अब वो शिक्षक की सर अभी कुछ महीनों से आदत बनी हुई है, लेकिन उनसे मेरे को मतलब पीते हैं पर मतलब कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा। और स्कूल में अभी इनके मेरे को ना किसी स्टाफ ने शिकायत की ना बच्चों ने। अच्छा सर, पी के आते हैं तो कुछ हरकत करते होंगे ना इसी की? अच्छा, ये तो मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ कि कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिससे मेरा स्कूल प्रभावित हो रहा है। अच्छा, तो शिक्षक को समझाइश दी थी आपने? समझाइश देते हैं हम बार बार। वो तो गुटखा भी खाते थे, हमने उनका गुटखा छुड़वाया है। अच्छा, तो गुटखा तो छोड़ दिया उनने और ये दूसरा काम किया। मैडम हमारा लाइव वीडियो है, लाइव में गुटखा खाते हुए थूकते हुए नजर आ रहे शिक्षक। अभी का वीडियो है, दिखा सकता हूँ आपको मैं। आप जो बोल रहे गुटखा खाते हैं वो छुड़वा दे, लेकिन यही शिक्षक जो शराब पी के आए। हाँ तो फिर हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं मैंने वीडियो बनाया, वो जो गुटखा खा रहे थूक रहे स्कूल में, वो वीडियो बनाया हुआ मैंने। गुटखा तो सर सबके जेबों में रहता है। पीएम श्री शासकीय विद्यालय के शिक्षक से जब एचएनएन ने सवाल किया तो गुरुजी ने न सिर्फ इस बात को माना कि दारू पीकर आता हूँ, बल्कि उन्होंने यहाँ तक बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले दारू ही पीता हूँ। दोपहर तक हालत ऐसी हो जाती है कि शिक्षक लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, गुटखा खाकर स्कूल परिसर में थूकते भी कैमरों में कैद हुए हैं। ये 9:30-10 बजे आते हैं, गुटुर करते हैं। बालक हंसराना आ जाता हूँ ना, ये बच्चे बैठे रहते हैं वहाँ। अच्छा सर, स्कूल के ताले नहीं खुलते उससे पहले मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको सर, स्कूल के ताले नहीं खुलते उससे पहले मैं आ जाता हूँ। अच्छा आ जाता हूँ को नहीं रहे। उठने के बाद आप पहले चाय लेते हो या फिर ड्रिंक? क्या लेते हो? नहीं तो क्या लेते हो? पहले उठने के बाद पहले चाय पीते हो या फिर दारू? उठने के बाद, मुंह धोने के बाद फिर चाय लेते हो कि पानी कि दारू? क्या लेते हो? रोज प्रतिदिन। कितने बजे ले लेते हो? आप पानी लेते हैं कि दारू लेते हैं? कितने बजे ले लेते हो? नहीं, दोनों लेता हूँ। विद्यालय में शौचालय इतने गंदे हैं कि छात्र छात्राओं का कहना है कि अंदर जाना नामुमकिन है। बच्चों ने साफ कहा है कि मजबूरी में हम बाहर या घर जाकर शौच करना उन्हें पड़ता है। इतना ही नहीं, हाल ही में आयोजित त्रैमासिक परीक्षा में छात्रों को प्रिंटेड प्रश्न पत्र देने की बजाय हाथ से लिखे प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी थमा दी गई। इससे शिक्षा विभाग की लापरवाही और संसाधनों की कमी भी उजागर होती है। अच्छा, यहाँ पर आप पेपर कैसा मिल रहा है आपको? प्रिंट वाला मिल रहा है, लिखा हुआ फोटोकॉपी? समझ में आ रहा है आपको लिखा हुआ? अभी तक तो समझ में आ रहा सर की राइटिंग। हाँ, इससे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर हिंदी का पेपर था। हाँ, वो 11th वालों का था, हमारा नहीं, 11th वालों का था। हाँ। और शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था तो बेकार ही है। पानी नहीं उसमें, पहली बात तो ये पानी ही नहीं आ रहा उसमें। और साफ सफाई तो थोड़ी होती रहती है, क्या थोड़ी बहुत हफ्ते में 1-2 बार, बाकी नहीं पानी नहीं है। कहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा कोई, यही नहीं पानी तो का धोएंगे कैसे?
कहाँ जाते हो इमरजेंसी में, कहाँ जाते इमरजेंसी में मेरे पास अभी इमरजेंसी जैसा काम ही नहीं हुआ। हो? नहीं कभी जाना रहा तो फिर घर गाड़ी लेके। यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा बताया गया हमें कि स्कूल में शिक्षक वगैरह जो हैं वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करके आते हैं और गलत दे रहे मतलब पढ़ाई वगैरह ठीक से नहीं होती है और जैसे गंदगी भी बहुत सारी होती है बाथरूमों में, गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी है पूरा, मतलब मैंने खुद ने देखा बहुत ज्यादा बदबू आती है। अगर शौचालय करेगा, शौच करने के लिए बैठेगा तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता वो। और उसके बाद में पानी की भी समस्या अभी अभी ठीक हुई है। कोई मतलब उनको कोई बैंक द्वारा उनको गिफ्ट वगैरह किया गया, स्कूल की स्वयं की व्यवस्था नहीं दी हो पा रही उस विषय में। और भी बच्चों उनकी समस्या एक ये भी थी कि जो पेपर आता है वो हाथ से लिखवा पेपर है। पिछले 11वीं का कुछ पेपर था हिंदी का, तो उसमें क्या है पेपर हाथ से लिखा तो ऐसा लिखा उन्होंने पूरा गिचिड़ पिचिड़ कर दिया उसको, मतलब समझ में नहीं आ रहा। बच्चों उनकी ये भी समस्या थी। नशे में शिक्षक का क्लास लेना शिक्षा की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। गंदे शौचालय स्वच्छ भारत मिशन की असफलता की ओर इशारा करते हैं। प्राचार्य बताती हैं कि प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाथ में लिखी फोटोकॉपी प्रश्न पत्र शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। ये मामला खास तौर पर बताता है कि सरकार की योजनाएं कागजों पर ही सीमित है, जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में ना जवाबदेही है और ना ही निगरानी तंत्र। धार से सुनील निगवाल की रिपोर्ट। तो सुनील निगवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ये शिक्षक का जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, इनकी दिनचर्या क्या है, कैसे ये स्कूल आते हैं, कितनी देर की ड्यूटी होती है और आखिर कितने वर्षों से इनका ये तमाशा चल रहा है? जिले का पीतमपुर का मामला है, जहां पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पीतमपुर के नाम उद्योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो पीएमसी स्कूल है, जहाँ एक शिक्षक कल मैं कवरेज के लिए गया था, जहाँ पर एक शिक्षक शराब के नशे में क्लासरूम में मौजूद पाया गया। ये जानकारी मिल रही है कि जो शिक्षक है रोजाना सवेरे 9 बजे आते हैं और 1-2 बजे के समथिंग वापस चले जाते हैं। जो रोजाना पीकर ही आते हैं और इसी हालत में आते हैं। अब जब इस मैटर में हमने जो वहाँ के प्राचार्य है उससे जानकारी चाहा तो उन्होंने बोला है कि जब ये लगातार रोज पीकर आते हैं, हमने कई बार इनको समझाई भी है, लेकिन वो सिर्फ कंट्रोल में हो जाते हैं और उसके बाद फिर पीकर आते हैं। और उन्होंने बोला है कि नहीं तो हमने उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। अब जहाँ शिक्षा के मंदिर में शासन प्रशासन की लापरवाही और नेताओं की राजनीति की वजह से शर्मसार हो चुका है ये शिक्षा का मंदिर। अब सोचिए, जिस गुरुजी पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही रोजाना अगर शराब के नशे में क्लासरूम में पहुंच जाता है तो शिक्षा पर अब किसके ऊपर भरोसा छोड़ा जाए? क्योंकि कैमरे में खुलेआम कबूल किया है शिक्षक ने कि मैं सुबह पी कर आया हूँ, लेकिन प्रशासन की विभाग की नहीं खुल रही है और न ही राजनेता वगैरह जो विपक्ष है और केंद्र की जो सरकार है, प्रदेश की जो सरकार है, उनकी नींद खुल रही, क्योंकि राजनेता भी चुनाव के वक्त बड़े स्कूल के ऊपर बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। जी सुनील, ये जो प्राध्यापक है, प्राचार्य है, वो तो कह रही है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, मानता हूँ कि स्कूल में वो गलत हरकत नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि बालक का स्कूल है, वहाँ पर बालिकाएं तो नहीं है, बालक का स्कूल है तो वो गलत हरकत नहीं करते। लेकिन अगर वहाँ पर पढ़ाने वाली शिक्षिका है, अगर कुछ उनके ऊपर अनहोनी होती है तो उनका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात यह है कि वो गलत हरकत नहीं करते, लेकिन शराब पीकर आना, इस कौन से शासन के नियम में ऐसा है कि शराब पीकर स्कूल में जाना? वो आप वीडियो में साफ तरीके से देख सकते हो वो किस तरह से हरकत कर रहे हैं। मीडिया के सामने जब सवाल जवाब कर रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं कि मैं रोजाना पीकर आता हूँ, मैं रोजाना। ठीक है सुनील, आप बने रहिए। विशाल भुमरिया हमारे साथ समाज सेवी है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल जी, ये पीएम श्री शासकीय विद्यालय का ये मामला है, जहाँ पर एक शिक्षक हैं, वो सुबह उठते ही चाय की जगह वो शराब पी लेते हैं और उसी अवस्था में वो स्कूल पहुँचते हैं।
घर जाते जाते वो बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसी कृत्य पर? सर जी, मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ से सब व्यक्ति ये सीखता है कि हमें किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार अपना आचरण व्यवहार करना है। तो मैं कुल मिला के ये है कि सर शिक्षा विभाग में शिक्षक को ये नहीं पता है कि क्या अपने मानव अधिकार है और क्या अपना मानव कर्तव्य है। तो पहले तो सर इन शिक्षकों को तो यही नहीं पता है। और रही बात ये कि ये नशे में मिले हैं, तो वहाँ की जो प्रशासन है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे अधिकारी अगर होते हैं तो इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टिक नहीं पड़ेंगे, प्रशासन स्टिक कार्रवाई नहीं करेगा तो इन लोगों के हौसले और बुलंद होंगे। लेकिन स्कूल की जो प्राचार्य है वो भी कह रही हैं कि हाँ पीते तो हैं लेकिन कोई गलत हरकत नहीं करते हैं। सर ऐसा नियम हो तो सर ये प्रस्तुत करे हमें कि ऐसा नियम है कि स्कूल समय में शिक्षक शराब पी के आएंगे, ऐसा कोई आदेश हो या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा इनको आदेश निर्देशित किया हो तो बताए हमें। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं शिक्षा विभाग पे, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी क्या कार्रवाई इनके पर होनी चाहिए, क्या कहेंगे विशाल जी? सर मेरा ये मानना है कि ऐसे अधिकारियों पर सस्पेंड की कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर अधिकारी वैसी कार्रवाई होती है तो सारे क्षेत्र में जितने भी ऐसे शिक्षक है जो इनकी हरकतों से बाज में आते हैं, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। सर आप मानते हैं कि इनके इस हरकत से बच्चों पर भी गलत जो है असर पड़ेगा? बिल्कुल सर जी, एक विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहाँ से बच्चा और अन्य व्यक्ति शिक्षक बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे विभाग में ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुनील हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुनील, जो हमने विद्यालय परिसर देखा है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट गंदे हैं, डस्टबिन टूटे पड़े हुए हैं, पूरे परिसर में गंदगी ही गंदगी है। जी बताना चाहूंगा कि जो शौचालय है वहाँ के बच्चों का भी कहना है कि जो शौचालय के वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो शौचालय है वो कैसा है, क्योंकि दूर से मैं भी गया था वहाँ पर शौचालय के वीडियो बनाने के लिए, तो काफी दूर था, लेकिन फिर भी उनकी बदबू इतनी गंदी आ रही थी कि वहाँ पर वीडियो बनाना भी बड़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने मुंह बांधकर अपना काम किया, वीडियो बनाया। लेकिन वहाँ के बच्चों का कहना है कि कैसे हम जाएंगे शौचालय, क्योंकि वहाँ पर बदबू इतनी आती है। अगर 2 मिनट के लिए अगर शौचालय चले गए तो वहाँ पर हमारा जीना मुश्किल है। तो बच्चे कहते हैं कि ना तो पानी आता है वहाँ पर शौचालय के लिए, हम धोएंगे कैसे। अगर इमरजेंसी जाना पड़ता है तो हम बाहर जो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय जो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है वहाँ का सार्वजनिक शौचालय वहाँ जाते हैं, या फिर जो बच्चे बाइक लेकर आते हैं वो छुट्टी लेकर घर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। जैसी हालत है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहाँ है, और जो राजनेता वगैरह है वो किस स्कूल के ऊपर क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो विपक्ष है या पक्ष है वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे करती, कहा भी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? सिर्फ चुनावी मुद्दा है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले 2028 में, तभी ये बाहर निकल आएंगे जो बरसाती मेढक कहते हैं, बरसात में मेढक बाहर निकल आते हैं। वैसे ही कांग्रेस भी काम कर रही है, क्योंकि यहाँ ना कांग्रेस को मतलब है शिक्षा के ऊपर, ना बीजेपी को मतलब है शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा में क्या, विद्यालय में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही, उससे कोई मतलब ही नहीं। ना बीजेपी को मतलब है ना कांग्रेस को मतलब है, क्योंकि आप साफ तरह से देख सकते हैं कि वीडियो में कैसा है बच्चे रह रहे। पानी की सुविधा भी, बच्चे बोल रहे कि पानी की सुविधा भी पहले नहीं थी, बहुत गंदी टंकी थी। अभी बैंक के द्वारा, एक निजी बैंक के द्वारा वहाँ पर RO लगाया गया है, उससे बच्चों को पानी मिल रहा है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के एक इलाके में महीनों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जिम्मेदार मीडिया के सवालों पर कह रहे हैं कि जांच के बाद सफाई करा दी जाएगी। मौजूदा वक्त में गंदगी से पूरा गांव परेशान है।
पीएम मोदी और सीएम धामी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं और कुछ इलाकों के अधिकारियों की लापरवाही से अभियान पर पलीता लग रहा है। हरिद्वार के मंगलौर के एक गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आरोप है शिकायत के बाद भी सफाई नहीं की जा रही है। तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार के मंगलौर की है, जहां